नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो एडवाइज पर स्वागत है। लाल किताब को लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि लाल किताब टोटकों की किताब है। लाल किताब के पीछे ज्योतिष के सूत्र ज़्यादा गहरे नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लाल किताब नवीन है, इसलिए इस पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। शायद उनके तर्क सही हों, लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं स्वयं भी 2-2.5 दशक से लाल किताब का अध्ययन मनन कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ और मैंने हजारों लोगों को इन लाल किताब के छोटे छोटे उपायों के माध्यम से चमत्कारी लाभ लेते देखा है। पहली चीज़ तो ये कहना कि लाल किताब नवीन है, ये शायद हमारी बुद्धिहीनता को दर्शाता है, क्योंकि लाल किताब का जो प्राकट्य है, लाल किताब जो प्रकाश में आने का समय है, वो तो नवीन है। वो तो 1950 से पहले के आसपास लाल किताब पहली बार प्रकट हुई और उसके पीछे जो मुख्य रचयिता हैं रूपचंद्र जोशी जी, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि लाल किताब की रचना उन्होंने की है, और रचना कोई व्यक्ति कर भी नहीं सकता, क्योंकि विज्ञान को संकलित किया जाता है, विज्ञान को इकट्ठा किया जाता है और संकलित करके उसको फिर लोगों के सामने रखा जाता है। आविष्कार एक आध चीज़ का होता है, एक ग्रंथ का नहीं होता, एक विज्ञान का नहीं होता। विज्ञान के साथ भी यही है। डाल्टन ने आज से करीब 250 साल पहले एटम की नई थ्योरी दी थी कि उसने पदार्थ के सबसे सूक्ष्म कण के रूप में एटम को खोज लिया था, लेकिन उसने ये तो नहीं कहा कि एटम बनाना उसका कार्य था। और एटम पर विज्ञान समाप्त भी नहीं हो गई, क्योंकि डाल्टन के बाद एटम का विखंडित किया गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जाना गया, फिर उसके आगे और उपकरण देखे गए, और आज तो स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि वैज्ञानिक कहते हैं कि इस संसार में ठोस जैसी कोई चीज़ ही नहीं, क्योंकि अब क्वांटम फिजिक्स में पहुँच के वहाँ एक ऐसे स्थिति में पहुँच गए जब वो गतिमान रहता है तो भारहीन हो जाता है, और जब गति धीमी पड़ती है तो उसमें भार की उत्पत्ति हो जाती है, वजन आ जाता है। ठीक इसी तरह हम लाल ज्योतिष के बारे में कह सकते हैं, क्योंकि आज से 50-60 साल पहले वैसे परिस्थितियाँ अभी भी प्रतिकूल ही हैं, कोई अनुकूल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ज्ञान विज्ञान इतिहास का इतना विकटित रूप, इतना विखंडित रूप हमारे सामने आया है कि हम अपने प्राचीन विज्ञान से एकदम नासमझ हो गए हैं। हम अपने प्राचीन विज्ञान को समझने में अज्ञानी बन गए हैं, इतिहास को समझने में अज्ञानी बन गए। हमसे इतिहास की, आधुनिक इतिहास की ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं छिपाई गई कि हम सोचते हैं कि हम कोरे के कोरे रह गए। जैसे कि 1947 के आपने भी सुना होगा, मैं तो खैर 1947 में नहीं होगा, लेकिन आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 1947 की घटना को देखा होगा। क्या आप ये अनुमान कर सकते हैं कि 1947 में सहजता से विघटन विभाजन हो गया? और ऐसा विभाजन दुनिया में कहीं भी किसी भी भूखंड पर देखने को नहीं मिला कि सभ्यता को रातों रात बांट दिया गया हो, बांटा ही नहीं गया हो। उस दौरान करोड़ों लोगों का कत्लेआम हुआ हो, 30, 35, 25 लाख तो लोग बताते हैं, लेकिन ये कत्लेआम करोड़ों का भी हो सकता है, क्योंकि हम में से बहुत लोग, हमारे अपने जो बहुत लोग ऐसे थे जो आदि मानव से भी भयंकर स्थिति पहुंच गए थे, अमाशुक बन गए थे। आज भी हम देखते हैं कि छोटी छोटी स्त्रियों को के अंदर भाला घुसेड़ देना, 15-16 साल की स्त्रियों को सेक्सुअल एडिक्ट बना देना, स्त्रियों के स्तन काट देना, स्त्रियों के उपतांग में कुछ भी घुसेड़ देना, ये आज की स्थिति है। जबकि आज मीडिया आज हर घटना पूरी विश्वव्यापी बन जाती है। ऐसे में ये निरंकुश लोग करने से नहीं पीछे हटते। आप रोज सुनते हैं कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या कई मुस्लिम कंट्रियों में दूसरे धर्म के लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है। तो 47 में जब भारत विभाजन हुआ, पाकिस्तान तो बना ही मुस्लिम शरीयत के ऊपर था, तो वहाँ हमारे साथ क्या किया गया होगा इसका आप अंदाज एक झलक देख सकते हैं। हमने तो 30 साल पहले कश्मीर में झलक देखी, और आज भी हम कई मुस्लिम बहुल्य जो क्षेत्र हमारे देश में है, वहाँ रोज़ झलक देखते हैं, चाहे बंगाल हो, बिहार हो,
ये उत्तर प्रदेश हो, कि वहाँ मुस्लिम हिंदू बस्तियों में हिंदू लोगों के साथ क्या सदा व्यवहार करते हैं। तो आप अंदाज़ लगा सकते हो कि 47 में कितने हिंदुओं का कत्लेआम किया होगा, कितनी स्त्रियों को उन्होंने बंधक बनाने रख लिया होगा, बच्चे और मर्दों का कितनी बड़े स्तर पर कत्लेआम हुआ होगा, अंदाज़ा लगा। और वो घटना हमसे छिपा दी गई, जो हमारे सामने घटना है। हम कभी किसी अज्ञात लोग या अज्ञात दुनिया की बात नहीं करते हैं। तो ऐसे में ऐसी विकट स्थितियों में किसी चीज़ को संकलित करना कितना मुश्किल रहा होगा। फिर भी क्योंकि वो भूमि ऐसी रही है, जिस पंजाब तो आज विकसित हो गया। 67 से पहले तो पंजाब की सीमाएं हिमाचल प्रदेश में किन्नौर से लेकर दिल्ली तक लगती थी। आज तो पंजाब की सीमा राजपुरा में समाप्त हो जाती हैं, उधर पठानकोट के बाद समाप्त हो जाती हैं। पाकिस्तान का लाहौर, अफगानिस्तान का काफ़ी भाग भी पंजाब में लगता था। तो उस क्षेत्र में इस विज्ञान की उत्पत्ति हुई है, और उसी क्षेत्र में तक्षशिला का भी स्थान आता है। तक्षशिला ज्ञान विज्ञान की तो एक स्थली हजारों साल से रही है। वहीं सम्राट अशोक और उनके पितामह चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा भी हुई थी, और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य, वो भी उसी के कुलपति थे। तो हम ये नहीं कह सकते लाल किताब नहीं है। लाल किताब बहुत प्राचीन है, और लाल किताब दूसरी जो ज्योतिष की जो थ्योरीज हैं उनसे कई मायने में अलग है। दूसरी जो प्राचीन थ्योरीज हैं उसमें ग्रहों को हम अपनी इच्छा के अनुसार गतिमान नहीं कर सकते। ग्रह अपने इच्छा के अनुसार ही गतिमान होते हैं। हमारी जन्म कुंडली में यहाँ वो स्थापित हैं, वह दशा अंतर्दशा से ग्रह गोचर की स्थिति से तो उनकी स्थिति बदलती रहती है, लेकिन हम उसे परिवर्तित नहीं कर सकते। लेकिन लाल किताब में सामर्थ्य है कि हम उपायों के माध्यम से ग्रहों को किसी भी घर में पहुंचा सकते हैं, और उनसे वैसा अनुकूल प्रभाव भी ले सकते हैं। दूसरा, लाल किताब की से जो हम समस्याओं का निराकरण करते हैं, उसमें कोई महंगी कोई जटिल प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं रहती। उनमें सहज घरेलू वस्तुओं के माध्यम से ही हमें अपने अनुकूल प्रभाव मिल जाते हैं। लाल किताब में कहा गया है कि यदि सूर्य आपको सही लाभ नहीं दे रहे, कि सूर्य के लाभ से आपको पैतृक धन संपदा मिल जाती है, पिता का सुख मिलता है, पिता का सहयोग मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, और यदि आपको ऐसा नहीं मिल रहा है तो आप सूर्य से संबंधित कुछ उपायों की मदद से सूर्य के लाभ ले सकते हैं। यदि सूर्य अशुभ हैं, सूर्य प्रभाव आपको नहीं दे रहे हैं, तो आप इसके लिए लगातार 27 दिन 43 दिन या नियमित रूप से आप एक गुड़ की डली जल प्रभावित कर सकते हैं, या सूर्य को जो आप अर्घ देते हैं उस पानी में गुड़ की डली डाल के उसकी आप सूर्य अर्घ दे सकते हैं। इससे सूर्य प्रसन्न होने लग जाते हैं, आपके जीवन की बहुत सी विघ्न बाधाएं इससे दूर हो जाती हैं। इसी तरह यदि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में पूरा प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं, चंद्रमा के लाभ को नहीं मिल रहे हैं, आपकी माँ बीमार रहती हैं, माँ का सहयोग आपको नहीं मिलता है, माँ दुखी हैं, मकान का सुख आपके पास नहीं है, परिवार का सुख आपके पास नहीं है, तो आपने चंद्र से का पूरा लाभ लेने के लिए कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आपने दूध लेके उसको मंदिर में चढ़ाना शुरू कर देना है, या फिर सूर्य चंद्र के लिए पानी में दूध मिला के उसको पीपल की जड़ में चढ़ाना शुरू कर देना है, या फिर सुबह प्रातःकाल उठते ही माँ बाप के चरणों में नमन करके उनका आशीर्वाद लेना शुरू कर देना चाहिए। और इसी से आपको मातृक सुख, आपके माता की जो परेशानी है, दुख है, उनके जीवन में जो कलह है, असंतोष है, वो सिर्फ इस उपाय को करने से दूर हो जाता है। लाल किताब में कुछ और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं कि लाल किताब के जो उपाय आप करते हैं उनको कहाँ करना चाहिए। जैसे यदि आप किसी ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो उस ग्रह से संबंधित वस्तु को स्वयं धारण करना चाहिए। आपको सूर्य को प्रबल बनाना चाहते हैं तो सूर्य संबंधी चाहे तांबा है या सोना है, आपको अपने शरीर पर धारण करना चाहिए। यदि आपने किसी ग्रह संबंधी वस्तु या ग्रह के दोष को से अपने को अलग हटाना है,
ग्रह को आपके शरीर से अलग करना है, आपके प्रभाव को मुक्त करना है, तो उस वस्तु को या तो जल प्रवाह करना चाहिए। जल प्रवाह का अर्थ है कि उस ग्रह को 7वें स्थान में पहुंचाना। यदि आप उसको जल प्रवाह ना करके मंदिर में पहुंचाते हैं तो इसका अर्थ है उस ग्रह को 5वें भाव में स्थापित करना। यदि आप उसी ग्रह की वस्तु को आप किसी वीराने स्थान पर दबा देते हैं तो इसका अर्थ है उसको 12वें स्थान पर स्थापित करना। यदि आप उस ग्रह से संबंधित वस्तु को सरकारी कार्यालय, सरकारी अधिकारी यहाँ बैठते हैं उसके प्रांगण में जमीन में दबा देते हैं तो उसका अर्थ है कि आपने उस ग्रह को 8वें स्थान पर स्थापित कर दिया। यदि आप उस ग्रह से संबंधित वस्तु को आप स्कूल में, स्कूल के प्रांगण में दबाते हैं तो इसका भी विशेष प्रभाव है। इसलिए लाल किताब के पीछे बहुत तार्किक स्थितियाँ और करके देखिए, आपको उनका परिणाम तत्कालिक मिल जाता है। लाल किताब के उपाय जैसे कि मैं बहुत लोगों को बताता हूँ, बहुत ये उपाय के लिए मैं विशेष रूप से उपयोग करता हूँ। जैसे कि आपकी ज़िंदगी में असंतोष है, आपको मानसिक शांति नहीं है, मन उथल पुथल से भरा रहता है, मानसिक चिंता से जीवन व्यतीत होता है, आपके जीवन में निरंतर उथल पुथल की घटनाएं घटित होती रहती हैं, आप सकारात्मक सोच नहीं पाते हैं, सोचने की बुद्धि काम नहीं कर रही है, आपको रात्रि को पूरी तरह से नींद नहीं आती, नींद टूटी रहती है, या फिर आपका बीपी बढ़ना शुरू हो गया है, तो और कुछ ना करें तो सिंपल सा एक पूजा वाला नारियल लेकर उसको जल प्रभावित करते रहना सा। या फिर आपको शनि परेशान कर रहे हैं, शनि को लेकर आज बहुत लोग चिंतित हैं और इसीलिए जगह जगह शनि के मंदिर खुलते चले जा रहे हैं, और कहीं भी चले जाइए हर मंदिर पर लाइनें लगी रहती हैं। कई मंदिर तो शनि के ऐसे हैं जहाँ टनों के हिसाब से सरसों का तेल हर शनिवार को चढ़ जाता है, और फिर वहाँ शनि का तेल बिकना शुरू हो जाता है, उससे पकोड़े बनते हैं, बहुत कुछ बनता है, फिर हम उसी को खाते हैं। कई बार तो वो तेल पैक होकर हमारे घरों तक पहुँच जाता है। शनि का इतना व्यापक प्रकोप आजकल हम लोग अनुभव करते रहते हैं, लेकिन शनि के इसी प्रकोप से बचने के लिए लाल किताब ने सहज उपाय बताए हैं कि शनि से संबंधित जो वस्तु हैं, लोहे का तवा है, चिमटा है, बाल्टी है, या फिर चकला है, बेलन है, अंगीठी है, आप उसमें सरसों का तेल भर के चाहो तो आप उसमें अपना शरीर, अपना मुंह देख सकते हैं, किसी राहगीर को दे दें या फिर शनिश्चरी को दान कर दें। वैसे शनि में ये भी बताया गया है कि यदि शनि को अपने से दूर हटाना है तो शनि से संबंधित जो सरसों का तेल है उसे जलधारा में छोड़ना चाहिए। कभी कभी मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल भर के उसे हम नदी के, तालाब के, सरोवर के तलाटी में दबाने के लिए कहते हैं। तो ये बहुत सहज उपाय हैं, लेकिन हैं बहुत प्रभावी। और मैं तो इसलिए कहता हूँ कि यदि आपकी लाल किताब में रुचि है, आप खुद अध्ययन मनन करना चाहते हैं या लाल किताब के इन छोटे छोटे उपायों के से मदद लेना चाहते हैं, जीवन की जटिलताओं को हल करना चाहते हैं, तो एक तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो छोटे मोटे सूत्र मैं देता रहता हूँ वो आप तक पहुँच सकें। दूसरा, यदि आपको कोई विस्तृत जानकारी लेनी है, अपने संबंध में कुछ जानना है, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज देकर, अपना फ़ोन नंबर देकर मुझसे संबंध कर सकते हैं, मेरे से मिल भी सकते हैं। मैं दिल्ली भी हर महीने के 3 दिन रहता हूं, या फिर आप मेरे पास ग्वालियर आ सकते हैं समय लेके और आप मेरे से परामर्श कर सकते हैं। लाल किताब को जानना, लाल किताब को समझना, जीवन को सहज बनाना है, जीवन की जो विविध समस्याएं हैं उससे बाहर आना, उनसे मुक्त होने के लिए सहज सरल मार्ग है। धन्यवाद मित्रों।